से सीधे आपको ले चलते हैं गुजरात के वडोदरा की ओर, जहां पर सरदार गाथा आज कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस साथ ही इस साल भारतीय संविधान जब बना था उसके भी मेरे बहनों भाइयों 75 वर्ष का समय पूरा हो रहा है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं बधाई देना चाहता हूं विशेष रूप से अपने नौजवान भारत सरकार के मंत्री, खेल कूद एवं युवा विकास मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने सरदार पटेल के 150 वर्ष में युवाओं द्वारा जो राष्ट्रीय पद यात्रा निकाली जा रही है उसकी बखूबी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। और जैसा मैं देख पा रहा हूं मेरे बहनों भाइयों कि यह आयोजन काफी सफल साबित हुआ है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आपके राष्ट्रीय पद यात्रा की चर्चा केवल गुजरात की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। बहनों भाइयों, यह कोई सामान्य बात नहीं है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इस काम का महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्यों देश का नौजवान पद यात्रा करके वह समाज के बीच जा रहा है। सरदार पटेल की जो विरासत है, उस सरदार पटेल की विरासत से वह जनता का परिचय करा रहा है। और इस पद यात्रा में भाग लेने वाले सभी पदयात्रियों का मैं पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। और आपकी यह जो राष्ट्र भक्ति है और भारत की भक्ति भी वो ऊर्जा है कि मैं मानता हूं कि भारत को एक साथ जोड़कर यह आगे ले जाएगी। और भारत को जहां हम ले जाना चाहते हैं, भारत वहां जाकर रहेगा। बहनों भाइयों, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। और मैं मानता हूं यह पदयात्रा इस बात का भी प्रमाण है कि आज भारत के वर्तमान में अपने इतिहास के स्तंभ कहे जाने वाले सरदार के पटेल के काम को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने उठाई है। मेरे युवा साथियों, सरदार साहब का जहां तक सामर्थ्य था तब भारत के काम आया था जब भारत माता आजाद होने के बाद 550 से ज्यादा रियासतों में यह भारत माता हमारी विभाजित थी। उस समय विश्व के बड़े बड़े देशों को यह लगता था भारत तो आजाद हो गया, लेकिन आजादी होने के बाद भी यह भारत एक नहीं रह पाएगा, भारत अखंड नहीं रह पाएगा, यह भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। निराशा के उस दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भूमिका निभाई है, असरदार भूमिका निभाई है, उसका ही परिणाम है मेरे बहनों भाइयों कि आज हमारा और आपका यह भारत एक है। सरदार पटेल में मैंने जो समझा है, चाणक्य की कूटनीति थी और शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का समावेश यदि देखने को मिलता है किसी नेता के अंदर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर देखने को मिलता है। और उन्होंने जिस तरीके से जूनागढ़, निजामशाही और देश की कुछ अन्य रियासतों का भारत में विलय कराया, वह काम